दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साध। हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का जो जितने भी चैप्टर हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं और आज हम फिर से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। उसमें जो भी सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं वैसे करेंगे। शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का अपना टॉपिक है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो जो भी खनिज हैं और जो ऊर्जा के संसाधन हैं वो सभी इस पाठ में हम देखेंगे। सबसे पहले खनिज क्या होता है उसकी परिभाषा देख लेते हैं। खनिज कहते किसको हैं? तो खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक और भौतिक गुण वाले पदार्थ जो भौतिक और जैविक कारकों से मिलकर बने होते हैं। खनन क्रिया यानी ज़मीन को खोद करके अंदर से जो निकाले जाते हैं। खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक और भौतिक गुण, खनन के द्वारा निकाले तो जाते हैं पर जिसमें रासायनिक गुण हो, भौतिक गुण हो, ऐसे पदार्थ जो भौतिक और जैविक कारकों से मिलकर बने होते हैं। और वो किससे बने होते हैं? भौतिक और जैविक कारकों से। जैसे हमारे पेट्रोलियम है या कोयला है, वो जैविक कारकों से बना हुआ है। या जो भी लोहा, सोना, चांदी, तांबा निकालते हैं वो भौतिक कारकों से। तो भौतिक और जैविक कारकों से मिलकर बने हों और जो मानव के लिए उपयोगी हों। ठीक है। खनिज के कुछ ये जो भी परिभाषा की मेन चीज़ें हैं, पहला तो है खनन क्रिया के द्वारा निकाले जाए, फिर जिसके रासायनिक और भौतिक गुण हो, फिर वो भौतिक और जैविक कारकों से मिलकर बने हों और जो मानव के लिए उपयोगी हों, उनको खनिज संसाधन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, खनिज संसाधन की परिभाषा है खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक और भौतिक गुण वाले पदार्थ जो भौतिक और जैविक कारकों से मिलकर बने होते हैं और जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, उन्हें खनिज संसाधन कहा जाता है। खनिज दो प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। अभी जो नाम से स्पष्ट है इसका, जैविक यानी जो सजीव और अजैविक यानी निर्जीव। इसको हम समझने के लिए समझ सकते हैं, वरना सजीव और निर्जीव का और अगर विस्तार करने जाएंगे तो कुछ और होगा। पर समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो सजीव से बने हुए हैं वो जैविक और जो निर्जीव से बने हुए हैं वो अजैविक। कोयला और प्राकृतिक तेल जैविक खनिज हैं। ठीक है, कोयला और प्राकृतिक तेल हैं वो जैविक खनिज हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनका जो निर्माण हुआ है वो जीवों से हुआ है, चाहे वो पेड़ पौधे हों या समुद्री जीव हों या कोई दूसरे जीव हों, पर इनका निर्माण जीवों से हुआ, इसलिए ये जैविक खनिज है, कोयला और प्राकृतिक तेल। और लोहा, मैंगनीज, सोना, चांदी, तांबा, ये सभी अजैविक खनिज हैं। तो खनिज दो प्रकार के, जैविक और अजैविक। कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक तेल जो भी है वो जैविक खनिज में आता है, और लोहा, मैंगनीज आदि जो धातु दूसरे जो निकलते हैं वो अजैविक खनिज में आता है। भारत खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न देश है। हमारे यहाँ बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, तो खनिज के मामले में भारत संपन्न देश है। देश में 96% खनिजों का भंडार प्रायद्वीपीय पठारी भाग में है। हमारे सबसे ज़्यादा जो खनिजों का भंडार है 96% वो प्रायद्वीपीय पठारी भाग में। प्रायद्वीप जो भारत का वो क्षेत्र जहाँ चारों तरफ तीन तरफ पानी है, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ हिंद महासागर। ये जो प्रायद्वीप का भाग है, उस प्रायद्वीप के जहाँ तीनों तरफ पानी है, उस प्रायद्वीप का पठारी भाग जो हमारा है, जैसे मैदान, पठार, पहाड़, समतल ज़मीन, ये अलग अलग जो भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो प्रायद्वीप का जो पठारी भाग है वहाँ 96% खनिजों का भंडार है। फिर अरावली पर्वतीय क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में और हिमालय क्षेत्र तथा दक्षिण तटीय प्रदेश में ये खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, देश का 96% खनिज भंडार इन क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग में, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र घाटी, हिमालय क्षेत्र और दक्षिण तटीय प्रदेश में। भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर खनिज निम्न भागों में विभाजित किया गया है। खनिज के प्रकार तो दो होते हैं, जैविक और अजैविक, परंतु उनके गुण जो होते हैं भौतिक और रासायनिक, उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो है धात्विक खनिज और एक है अधात्विक खनिज। दोस्तों, अगर आपने 9th और 10th की बुक्स साइंस की जो है उसमें पढ़ा हो तो उसमें धातु और अधातु में काफ़ी कुछ अंतर दे रखे हैं।
शॉर्ट में हम यहाँ इसको समझने के लिए समझ सकते हैं कि जो चमकदार है, जो कठोर है, जो भंगुर है, ठीक है ना, ये धातु में आता है, धातु की श्रेणी में आता है। और ये जो गुण जिसमें नहीं होते हैं वो अधातु में आता है। तो सेम वही जो धात्विक खनिज हैं वो वही जो कठोर होते हैं, चमकदार होते हैं, जिनकी चद्दरें बनाई जा सकती हैं, ठीक है ना। ये जितने भी धातु के गुण हैं, उसमें एक पारा है, वो एक हमारा अपवाद है धातुओं में, वो साइंस में जब भी हम आगे पढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे। पर यहाँ थोड़ा सा ये धात्विक और अधात्विक खनिज को समझने के लिए जो धातु हैं, जिनसे धातु हमको प्राप्त होते हैं वो धात्विक खनिज, और जिनसे हमको अधातु प्राप्त होते हैं वो अधात्विक खनिज। भारत में कुल 89 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें 52 अधात्विक हैं, 10 धात्विक हैं, 23 सूक्ष्म खनिज हैं और 4 ईंधन खनिज हैं। टोटल 89 प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं। 52 अधात्विक सबसे ज़्यादा, 10 धात्विक, 23 सूक्ष्म खनिज और 4 ईंधन खनिज हैं। यह खनिज देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है। इसके पहले हमने जो वीडियो देखे थे कृषि वाले, तो कृषि का जीडीपी में अधिक योगदान है यहाँ खनिज के बनिस्पत। ये सकल घरेलू उत्पाद का खनिज है वो 3.4% है, और औद्योगिक उत्पादन का 11% है खनिज। राजस्थान खनिजों का अजायब घर। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अजायब घर यानी जहाँ अलग अलग चीज़ें हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भारत में 89 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, और इसीलिए भारत को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ये जो 79 प्रकार के खनिज हैं उसमें 44 प्रकार के बड़े खनिज, 23 प्रकार के लघु खनिज और 12 प्रकार के गौण खनिज पाए जाते हैं। 44, 23 और 12 ये 79 प्रकार के जो खनिज हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं, और इसीलिए कहीं न कहीं राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अलग अलग प्रकार के खनिज सभी पाए जाते हैं। राजस्थान देश का 22% खनिज उत्पादन करता है। हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से राजस्थान है वो देश का 22% खनिज का उत्पादन करता है। हालांकि इतना उत्पादन होने के बावजूद भी हम प्रथम स्थान पर नहीं है, फिर भी ये एक अधिक आंकड़ा है जो हमारे भारत को हम सहयोग करते हैं राजस्थान से। राजस्थान देश का 22% खनिज उत्पादन करता है। खनिज उत्पादन में देश का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा बड़ा राज्य है। सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादन में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर राजस्थान आता है। राजस्थान में तांबा नगरी खेतड़ी को कहा जाता है, और संगमरमर नगरी मकराना को कहा जाता है। और वो नगरी दोनों खेतड़ी और मकराना है वो इन खनिजों के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। पूरे भारत भर में, पूरे विश्व भर में तांबा नगरी खेतड़ी और संगमरमर नगरी, मार्बल की नगरी मकराना। संगमरमर सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, बोलेस्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइड, जिप्सम, मार्बल, एस्बेस्टोस, रॉक फॉस्फेट, चांदी, टंगस्टन, तांबड़ा, इन सभी खनिजों में राजस्थान को भारत में एकाधिकार प्राप्त है। यानी ये खनिज बहुत अधिक मात्रा में राजस्थान में ही निकाले जाते हैं, पूरे भारत में और कहीं नहीं निकाले जाते। ठीक है दोस्तों, ये खनिजों के नाम याद रखना, ये केवल राजस्थान में ही पाए जाते हैं पूरे भारत में, और भारत में इनको एकाधिकार प्राप्त है। संगमरमर, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, बोलेस्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइड, जिप्सम, मार्बल, एस्बेस्टोस, रॉक फॉस्फेट, चांदी, टंगस्टन और तांबड़ा। और उसके भंडार हो सकते हैं भारत के अन्य क्षेत्रों में, परंतु निकाले जाने में भारत को एकाधिकार प्राप्त है इन खनिजों में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खनिजों के प्रकार। अभी हमने देखा था खनिज 2 प्रकार के, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर, और वो भौतिक और रासायनिक गुण भी थोड़े बहुत हमने देखे थे। पहला है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। आगे बढ़ते हैं। धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश हो उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। ठीक है, जिस खनिज में धातु का अंश हो उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब धातु हैं। तो जो भी ज़मीन से हमने निकाला उसमें अगर धातु का अंश है, ये जो जितने भी धातु हैं
तो उस खनिज को धात्विक खनिज कहेंगे। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, लौह और अलोह। नाम से स्पष्ट है, ऐसे धात्विक खनिज जिसमें लोहे की मात्रा है वो लौह धात्विक खनिज, और जिसमें लोहा नहीं है, कोई और धातु है, तो अलोह धात्विक खनिज। जिसमें लोहे के अंश की प्रधानता पाई जाती है उसे लौह धातु प्रधान कहते हैं। जिसमें लोहे का अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे लौह धातु प्रधान कहते हैं। जैसे लोहा अयस्क, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट, ये सभी लोह अयस्क या लोह धातु प्रधान कहे जाते हैं, क्योंकि इसमें लोहे के अंश की प्रधानता पाई जाती है। और दूसरे हैं जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता उससे अलोह धातु प्रदान कहते हैं। ठीक है, यहाँ मिस थोड़ा प्रिंट हो गया है, उसे अलोह धातु प्रदान कहते हैं। जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता वो अलोह धातु प्रदान। जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम, ये हैं तो सभी धातु, परंतु लोहा नहीं है इसमें। तो जिसमें लोहे का अंश होता है वो लौह धातु प्रदान, लौह अयस्क, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन और कोबाल्ट। और जिसमें लोहे का अंश नहीं होता वो अलोह धातु प्रदान, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम। यहाँ मिस प्रिंट को ध्यान नहीं देना, ये अलोह धातु प्रदान है। ओके, आगे बढ़ते हैं धात्विक खनिज में। ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश नहीं होता उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे चूना, पत्थर, डोलामाइट, अभ्रक और जिप्सम। अभी इसके पहले की स्लाइड में हमने धात्विक खनिज देखा था, और धात्विक के दो प्रकार थे, लौह धात्विक और अलोह धात्विक। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक जिसमें अधातु का अंश हो, किसी धातु का अंश नहीं हो, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे चूना पत्थर, डोलामाइट, अभ्रक और जिप्सम आदि। अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, ईंधन खनिज और अणुशक्ति खनिज। तो दोनों का हमको याद रखने में भी आसानी रहेगी। पहले तो इसकी स्टार्टिंग देखते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज दो प्रकार के, लौह और अलोह। ठीक वैसे ही अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के, ईंधन और अणुशक्ति। ठीक है, याद भी रह जाएगा, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के दो दो प्रकार हैं। और धातु में तो हमको लोहा ध्यान रखना है कि हाँ भाई इसमें लोहा आ रहा है तो लौह और अलोह, और अधात्विक में ईंधन और अणुशक्ति। जिसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है उसे ईंधन खनिज कहते हैं। ठीक है, ईंधन खनिज जिसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसको जलाने के बाद ऊर्जा मिलती है, वो ईंधन है। तो जिसको ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है उसको ईंधन खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और ये हम सभी जानते हैं कोयला, जिसको पत्थर का कोयला भी कहा जाता है, जिसको अक्सर आपने देखा होगा, और नहीं देखा हो तो मैं आपको याद दिला दूं, आपने एक गदर फिल्म आई थी वो देखी हो तो उसका जो लास्ट सीन है जिसमें वो रेल में जब जा रहे होते हैं तो वो जो फावड़े जैसा होता है उससे भर भर के उसमें डालते हैं। जब तो रेल का इंजन आगे बढ़ता है, आग जलती है, तो वो कोयला है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा पेट्रोलियम सभी जानते हैं, और प्राकृतिक गैस। ओके, अणुशक्ति दूसरा खनिज अधात्विक प्रकार का। अणुशक्ति खनिज में यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और इल्मेनाइट ये आते हैं, जो परमाणु शक्ति जिसको हम कहते हैं, जिससे विद्युत बनाई जाती है, और अगर विध्वंस के मामले में कहें तो परमाणु बम भी बनाए जाते हैं, वो अणुशक्ति खनिज में आता है। तो दो प्रकार के मुख्य रूप से खनिज, धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक लौह और अलोह, तथा अधात्विक ईंधन और अणुशक्ति खनिज। ओके दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए अध्ययन की सामग्री हम फिर से लेकर के आएंगे बहुत जल्द। धन्यवाद।